स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पायरेक्सिया मीन्स फीवर। फीवर का मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नाम है पायरेक्सिया और इसको फिब्रिल भी कहा जाता है। अब आपको कॉमन लाइफ में आपने देखा होगा क्योंकि हर एक को कभी ना कभी टेम्परेचर तो आया ही होगा और हो सकता है आपको भी कभी ना कभी बुखार हुआ होगा, फीवर हुआ होगा। तो फीवर एक्चुअली क्या है, क्यों होता है, किस वजह से हमारी बॉडी में होता है, इसका एंट्री टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है ताकि आप अपना पेपर अच्छे से कर सकें। ठीक है बेटा, अभी देखें इसमें क्या है कि फीवर यानी पायरेक्सिया क्या है। रेज्ड बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाता है, बढ़ जाता है। मीन्स ड्यूरिंग द फीवर द बॉडी टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस। अब इंक्रीज़ हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर, तो उससे क्या होगा, क्यों होता है इंक्रीज़? ड्यू टू द अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ड्यू टू द अटैक होगा, ये देखें इन्वेडेड मीन्स के अटैक। ड्यू टू द अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफन रिलीज सर्टेन केमिकल्स। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया है या वायरस है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो नज़र नहीं आते। उन्होंने अटैक किया बॉडी पर। जैसे ही उन्होंने अटैक किया, अटैक करते ही बॉडी का टेम्परेचर फ़ौरन रेज हो गया, बढ़ गया। अब क्यों बढ़ा, यह है कि बढ़ा क्यों, वजह इसकी क्या है? वजह इसकी ये है, जैसे इसे पायरेक्सिया कहा जाता है, तो होगा क्या कि बॉडी क्या करेगी, उसमें टेम्परेचर को रेज होने का रीज़न क्या आएगा, जो भी माइक्रोब होगा वो बॉडी में क्या कर रहा है, उसने रिलीज़ किया है पायरोजिन। पायरोजिन रिलीज़ हुआ, जैसे ही किसने रिलीज़ किया, माइक्रोब ने पायरोजिन रिलीज़ किया है। रिलीज़ करने से फ़ौरन क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। और इंक्रीज़ कैसे होगा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर को सेट रखने के लिए कौन सी चीज़ है, हाइपोथैलेमस है, हमारे ब्रेन का पार्ट। तो क्या होगा, नाउ टेम्परेचर इज़ अपसेट एंड आउट ऑफ द सेट पॉइंट द टेम्परेचर अपसेट ड्यू टू द हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट। यानी क्या होगा कि पायरोजिन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड डिस्टर्ब द हाइपोथैलेमस। उसने हाइपोथैलेमस के थर्मोस्टेट को डिस्टर्ब कर दिया है और बॉडी क्या करेगी, बॉडी टेम्परेचर रेस कर देगी। जी बेटा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं वो हायर टेम्परेचर में ग्रोथ करेंगे, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि हम ग्रोथ करें। इसलिए क्या होगा, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स द बॉडी टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेज एंड द पायरोजिन डिस्टर्ब द नॉर्मल टेम्परेचर एंड अटैक ऑन द हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट। समझ आ गई बात कि होस्ट की बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो, ये तो काम किसने किया, ये काम किया माइक्रोब्स ने। ठीक है, अब हमारी बॉडी ने क्या करना है, बॉडी ने भी तो अपनी सेफ्टी करनी है ना। जब एक ने दुश्मन ने हमला कर दिया है तो यकीनन उस अटैक को बचाना भी तो है ना। उस अटैक से बचना है हमें, और उससे बचने का तरीक़ाकार क्या होगा कि यहाँ इस वाले पैराग्राफ में आप देखें, यहाँ सिर्फ माइक्रोब का आपको बताया है कि माइक्रोब क्या करते हैं, पायरोजिन रिलीज़ करते हैं जो हाइपोथैलेमस के थर्मोस्टेट को डिस्टर्ब कर देता है और आउट कर देता है उसके सेट पॉइंट को। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स वांट टू ग्रोथ, वो ग्रोथ चाहते हैं, एंड ग्रोथ इज़ ए ड्यू टू द इंक्रीज़ ऑफ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द हॉस्ट। जब बॉडी टेम्परेचर हॉस्ट का इंक्रीज़ होगा तो ग्रोथ होगी। इस वजह से पायरोजिन से टेम्परेचर क्या है, बॉडी का इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज़ द टेम्परेचर। नाउ अब क्या है, प्रिवेंशन। नाउ प्रिवेंशन caused by our brain and our blood cell। अब बेटा आप ये बात याद रखेंगे, हमारी बॉडी में कुछ भी हो, किसी किस्म का भी कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी टेम्परेचर है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, बहुत सारी डिजीज़ हैं, आपको मालूम है जितने भी डिजीज़ हैं ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस जो है उसको काज करते हैं। तो उन सब से बचने के लिए बॉडी में कौन सी चीज़ है जो डिफेंस पावर रखती है,
वो है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, अभी आप देखेंगे क्या है हमारे पास। इन अदर हैंड क्या होगा, सर्टेन वाइट ब्लड सेल्स रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन ऑल्सो रिलीज द हार्मोन्स। अब क्या है, बॉडी में वाइट ब्लड सेल क्या करेंगे, हार्मोन रिलीज़ करेंगे। क्यों हार्मोन वो रिलीज़ कर रहे हैं, इसलिए रिलीज़ कर रहे हैं ताकि वो इन्फेक्शन से बचा जाए, और वो जो माइक्रोब हैं वो ग्रोथ करना चाह रहे हैं और हमारी बॉडी के वाइट सेल उसकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करेंगे। देयर फॉर द वाइट ब्लड सेल रिलीज द एंडोजीनस पायरोजिन। देखिए वो पायरोजिन था, ये एंडोजीनस पायरोजिन मीन्स क्या है, सेल्फ प्रोड्यूस फायर मेकर। ठीक है, यानी ये क्या करेंगे, ये ऐसा हार्मोन रिलीज़ करेंगे जो बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कर देगा। लेकिन किस तरह नॉर्मल करेगा, दैट फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर सेट पॉइंट ऑफ hypothalamus because higher body temperature than the normal increase the activity of phagocytic white cell। देखिए phagocytics क्या करेंगे, फैगो मीन्स खाना, खाना हमने आपको बता रखा है, और साइटिक मीन्स सेल्स। यानी होगा क्या कि ठीक है उन्होंने इंक्रीज़ किया टेम्परेचर। क्यों इंक्रीज़ किया, उन्होंने अपने मकसद के लिए इंक्रीज़ किया कि भाई हम इसलिए कि बॉडी पर अटैक हमने किया, हमारी ग्रोथ होगी, हमारी नस्ल बढ़ेगी जल्दी जल्दी, क्योंकि टेम्परेचर हमने बॉडी का ज़्यादा कर दिया। अब उसी में क्या है, उसी में अपने दिफा के लिए हमारे वाइट ब्लड सेल क्या करेंगे, वो भी हायर, जैसे ही टेम्परेचर होगा उस हायर टेम्परेचर में वो भी फ़ौरन अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के साथ ही क्या होगा, उनमें फैगोसाइटिक जो वाइट ब्लड सेल हैं उनकी एक्टिविटी फ़ौरन इंक्रीज़ हो जाएगी, और वो क्या करेंगे, अटैक ऑन बैक्टीरिया। यानी अब आपने याद रखना है कि क्या होगा, वाइट ब्लड सेल रिलीज़ द एंडोजीनस पायरोजिन एंड ड्यू टू दिस हार्मोन द एक्टिविटी ऑफ द phagocytic white cell will be increases and these white blood cells attack on the bacteria। उन्होंने बैक्टीरिया पर अटैक कर दिया। बैक्टीरिया बेशक बढ़ जाएं, लेकिन क्या है कि फ़ौरन ही हमारा इम्यून सिस्टम भी एक्टिव हो जाएगा और वो उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए तैयार रहेगा। फिर है द एंडोजीनस पायरोजिन ऑल्सो कॉज अदर सेल टू रिड्यूस द कंसनट्रेशन ऑफ आयरन। अब देखिए क्या है, एंडोजीनस दूसरा काम क्या कर रहा है कि दूसरे किस्म के और सेल ऐसे रिलीज़ कर रहा है जिससे आयरन की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी ब्लड में। इसीलिए आप देखें कि जैसे टेम्परेचर रहेगा वो एनीमिक हो जाएगा, उसका कलर भी पेल हो जाएगा, रंग बिल्कुल ऐसा होगा, फटीक होगी उसको, यानी थकन होगी, उसको भूख नहीं लगेगी, मीन्स क्या होगा, एपिटाइट उसकी बिल्कुल ऐसा होगा कि लो हो जाएगी, खुराक नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं, वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा उसका। तो ये सब क्या है, ये आयरन की डेफिशिएंसी है। तो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, मीन्स क्या है, और इसके अलावा बिकॉज मैनी बैक्टीरिया रिक्वायर मोर आयरन टू रिप्रोड्यूस एट द टेम्परेचर। यानी वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया को भी आयरन की ज़रूरत है। देखिए दोनों साइड आयरन चल रहा है। आयरन कैसे, टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए एंडोजीनस जो हार्मोन है वो भी आयरन को कम कर रहा है, लो कर रहा है, और फिर बैक्टीरिया भी आयरन को लो कर रहा है क्योंकि उसने भी टेम्परेचर जो रेस करना है, रिप्रोड्यूस करना है, तो आयरन की वजह से वो करेगा, आयरन ले लेगा वो। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 38 डिग्री, 39 डिग्री, और फिर ये होगा कि बाद में 37 डिग्री नॉर्मल हो जाएगा। सो फीवर रिड्यूस द आयरन। इसलिए फ़ीवर याद रखें कि हमेशा जब भी फीवर होगा तो आयरन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, और क्या होगा, डेफिशिएंसी आते ही रेट ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाएगा बैक्टीरिया का भी, और फिर जो इम्यून सिस्टम का उसका भी हो जाएगा। फीवर इंक्रीज़। अब फीवर क्या होगा कि जैसे ये स्लो डाउन होगा तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा कि फ़ीवर का देखें क्या होगा कि फ़ीवर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ द इंटरफेरॉन। आपको मालूम है ये एक प्रोटीन है, इंटरफेरॉन प्रोटीन ट्रेवल टू द अदर सेल एंड इंक्रीज देयर रेजिस्टेंस टू वायरल अटैक। अब क्या होगा कि आयरन कम हुआ, और फिर उसके बाद क्या हुआ, आयरन की कमी होने की वजह से जब अभी तक भी टेम्परेचर का आराम नहीं आया और टेम्परेचर है, बुखार है, तो उसको क्या किया जाएगा, बुखार बढ़ता गया,
तब भी, यानी हमारी बॉडी पूरी कोशिश कर रही है। उसने पहले क्या किया है, उसने एंडोजीनस पायरोजिन को प्रोड्यूस किया, लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ। इट मीन्स क्या है कि बैक्टीरिया या वायरस अच्छा खासा मजबूत है। मजबूत कैसे, इनवेलप है वो, यानी कि एक हॉल में बंद है। तो इसका मतलब है कि वो आसानी से नहीं जाएगा। आसानी से नहीं जाएगा तो उसने क्या किया, बॉडी ने इंटरफेरॉन, एक जो है प्रोटीन है, वो रिड्यूस किया, वो प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने से क्या है, वो जैसे जैसे वो बढ़ती गई आगे, तो उसने क्या किया, प्रोटीन ने आगे बढ़कर वायरल पर अटैक किया, वायरस पर, और एक रेजिस्टेंस बना ली, जिससे क्या बॉडी ने अपना प्रोटेक्शन किया। प्रोटेक्शन किस तरीके से बॉडी करेगी, अभी आप ये देखें क्या है, द हायर बॉडी टेम्परेचर में डायरेक्टली इनएक्टिवेट द वायरस पार्टिकल। अब क्या, बॉडी का जो टेम्परेचर होगा ऐसा हो जाएगा कि वायरस उसके अंदर जो है वो एक्टिवेट नहीं करेगा। और पर्टिकुलरली क्या, इनवेलप्ड वायरस, इनवेलप वायरस जो होगा वो, और ये बड़ी डिजीज़ के होते हैं ये वायरस ऐसे जो इनवेलप होते हैं, विच आर मोर हीट सेंसिटिव देन द नॉन इनवेलप वायरस। नॉन इनवेलप से ये सेंसिटिव जो है बहुत हीट के से होता है। तो रिप्लिकेशन सम वायरस इज़ रिड्यूस एट द हायर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जैसे ही होगा, टेम्परेचर क्यों हायर यहाँ होता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि वो कोशिश कर रही है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम कोशिश कर रहा है हमारा कि किसी तौर से इस वायरस की ग्रोथ को रोका जाए। इसकी रिप्लिकेशन का मायना क्या होता है, फ़ोटोकॉपियाँ, यानी क्या हू बहू बिल्कुल वैसा ही वैसा क्विकली जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन होती जाएगी और वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। देखिए वायरस यूँ बढ़ता है जैसे हम कहते हैं 2 और 2 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4, इसके बाद 5 और 5 कितना हो गया 10, 5 और 5 कितना हुआ 10, जबकि 5 5 ज़ा 25, ये मल्टीप्लिकेशन है। अब 100 और 100 कितना हो गया 200, ये प्लस किया हमने, लेकिन मल्टीप्लाई में आप क्या करेंगी, 100 और 100 होगा तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। यानी इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन क्विकली जो है वो वायरस करते हैं। और ये टेम्परेचर बॉडी का क्यों रेज़ हुआ, ताकि वायरस की मल्टीप्लिकेशन को रोका जा सके। और ये क्या करेगा, देयर फॉर फीवर में इनहेबिट द रिप्लिकेशन, के फीवर क्या करेगा, रोक देगा, रिप्लिकेशन को रोकने की कोशिश करेगा और रोक देगा। इसके बाद देखें यहाँ पर साइंस टिटबिट में आप देखें, यहाँ आपको जो पॉइंट्स दे रखे हैं उन पॉइंट्स को आप गौर से देखें। ये वाले पॉइंट्स भी एंटी टेस्ट में आते हैं और इसमें से ही काफ़ी आता है, इसमें से बहुत ज़्यादा आता है। आप देखिए जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है, ये रहा इंटरल्यूकिन 1 काज द फीवर, ये फीवर काज करेगा। इसके बाद फीवर क्या हो जाएगा, फीवर आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा, इंटरल्यूकिन, ये ड्रग्स सच एज द एस्प्रिन रिड्यूस द लेवल ऑफ द फीवर आर कॉल्ड द एंटीपायरेटिक। पायरेक्सिया ना, पायरेक्सिया, तो एंटीपायरेटिक क्या है, ये मेडिसन है, इसे एंटीपायरेटिक मेडिसन कहा जाता है। समझ आया है बेटा आपको? आपने मेन बातें इसमें याद रखनी है। क्या मेन बातें हैं, आप ये याद रखेंगे, पायरोजिन जो है वो कौन रिलीज़ करता है, वो बैक्टीरिया, माइक्रोब यानी बैक्टीरिया या वायरस रिलीज़ करता है। क्यों रिलीज़ करता है, ताकि बॉडी टेम्परेचर रेज़ हो जाए। जब रेज़ हो जाता है तो क्या है, कैसे रेज़ हो जाता है, आप देखें आपके घर में अगर फ़ैन है, ठीक है, या आपका गीज़र है, उसके साथ थर्मोस्टेट लगा हुआ है, हर चीज़ के साथ, डिवाइसेस के साथ आजकल थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का मतलब क्या है कि आप टेम्परेचर को अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेंगे। जैसे इस्त्री है, उसमें भी ये आपने चाहा तो इस्त्री को 1 पर किया, 2 पर किया। इसी तरह गीज़र का भी आपको मालूम है कि आप उसको वार्म पर करें, हॉट पर कर दें या किस पर करें, वो आप कर सकते हैं। वो कौन कर रहा है, उसको थर्मोस्टेट सेटअप कहते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी हमारा ब्रेन करता है थर्मोस्टेट के साथ। अब वो क्या करेगा, पायरोजिन थर्मोस्टेट पर इफ़ेक्ट करेगा और टेम्परेचर को अपसेट कर देगा, नॉर्मल से उसको ख़राब कर देगा। अब वो नॉर्मल दोबारा होना है तो नॉर्मल दोबारा करने के लिए क्या होगा, वो सारा काम हमारी बॉडी के वाइट सेल्स करेंगे। वाइट सेल्स से बड़ी मेहनत करते हैं, हर वक्त लगे रहते हैं। और जब टेम्परेचर स्लो डाउन नहीं होगा, वो नॉर्मल नहीं आएगा, लो नहीं होगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर यानी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी, पूरे सिस्टम बॉडी के फास्ट हो जाएंगे, हर चीज़ जो है हायर हो जाएगी, हार्ट रेट हायर हो जाएगा, बॉडी जल्दी जल्दी काम करेगी।
इसी तरह आप देखें जब कोई प्रॉब्लम हो जाता है बॉडी में तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, अमूमन वो नींद की टैबलेट दे देते हैं या ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसमें नींद का हो। जब नींद का होगा तो क्या होगा, बॉडी के तमाम तर सिस्टम जो है वो स्लो हो जाते हैं। तो उसमें ये होगा कि कोई भी काम जो हो रहा है वो स्लो हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो है, तो जो ग्रोथ भी होगी वो स्लो हो जाएगी बैक्टीरिया की या वायरस की। तो ये आपने यहाँ पर ये वाली बस बात याद रखनी है। फिर उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स ने क्या किया, उन्होंने एंड्रोजीनस पायरोजिन हार्मोन जो है वो उन्होंने रिलीज़ किया। रिलीज़ करने से क्या है, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होगा। और कभी कभी हाई टेम्परेचरों में क्विकली मेडिसिन लेके उसे नॉर्मल पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो टेम्परेचर क्या कर रहा है, वो टेम्परेचर हमें माइक्रोब से बचा रहा है, उसको किल कर रहा है। लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि इससे आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो टेम्परेचर के जाने के बाद जब चला जाएगा तो फिर हमें आयरन की मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी, या रिच आयरन हमें फ्रूट या वेजिटेबल, हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, ताकि हमारी आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो रिकवर हो जाए। जी बेटा, इसके बाद आप ये देखें कि जब हाई फीवर होगा तो हाई फीवर कोई हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। हाई फीवर में आयरन की बहुत डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर ब्रेन तक जो है ज़ाहिर है इतने हाई फीवर में दिमाग तक उसका असर पहुंचेगा और बॉडी कोलैप्स कर जाएगी, मेटाबॉलिज्म सिस्टम सारे डैमेज हो जाएंगे और इंसान की डेथ हो सकती है। तभी जो है डॉक्टर्स जैसे हाई फीवर होता चला जाता है कंटिन्यू, तो वो फ़ौरन क्विकली क्या करेंगे, वो एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे देंगे जिससे कि टेम्परेचर नॉर्मल पर आ जाएगा और बॉडी कवर कर जाएगी। तो इसलिए माइक्रोबल इन्फेक्शन में क्या है, देखें, फीवर इज़ द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोबल इन्फेक्शन। ज़रूरी नहीं है कि फ़ीवर ही जो है वो उसको डिफेंस कर सके और फीवर होने से ही माइक्रोब जो है वो किल हो जाए, ऐसा नहीं है। उसके किल करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिसिन देंगे, उससे फिर वो किल होगा। नाउ हाई डिग्री फीवर डिस्ट्रक्टिव फॉर द मेटाबॉलिक सिस्टम। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम जितना भी होगा वो हाई फीवर क्या करेगा, उसको डिस्ट्रक्शन कर देगा, तबाह कर देगा। और फिजिशियन यूज़ द प्रिस्क्राइब एंटीपायरेटिक ड्रग, और वो एंटीपायरेटिक ड्रग का इस्तेमाल करेंगे टू द पेशेंट ऑफ द हाई डिग्री फीवर। अगर बहुत हाई डिग्री फीवर है तो वो उसको कम करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, फिर वो हाई डिग्री फीवर जो है वो कम होगा। जी बेटा, देखें, इसमें ये क्वेश्चन है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इसमें क्वेश्चन है आपको कनेक्शन वाले में, जस्टिफाई वाई द फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड एंटीपायरेटिक ड्रग। अब फिजिशियन ने क्यों जो है वो दवा लिखी है जो वो ऐसी के जो बुखार को दूर करेगी, व्हेन फीवर इज़ द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोबल इन्फेक्शन। यानी उन्होंने ये कहा कि फ़ीवर नहीं होना चाहिए, माइक्रोब के लिए फ़ीवर को ख़त्म करना है। तो फीवर की मेडिसिन बॉडी में जाके क्या करती है, देखें क्या करती है। एंटीपायरेटिक ड्रग क्रिएट देयर इफेक्ट बाय द इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन। यानी प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन को वो क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी, रोक देगी इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में इसके रुक जाने की वजह से इफ़ेक्ट किस पर होगा, ब्लॉकिंग सेट पॉइंट। सेट पॉइंट जो होगा वो एकदम ब्लॉक हो जाएगा, जहाँ पर होगा वहीं पर रुक जाएगा। और क्या होगा, एलिवेशन। एलिवेशन यानी ऊपर नहीं जाएगा, मीन्स क्या, टेम्परेचर ऊपर नहीं जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, बढ़ना बंद हो जाएगा। एंड मेंटेन द सेट पॉइंट एट द नियरर नॉर्मल लेवल, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो नॉर्मल लेवल पर, सेट पॉइंट पर आ जाएगा। अब आपने यहाँ क्या बात याद रखनी है कि ड्रग क्या करती है, यानी एंटीपायरेटिक ड्रग क्या करेगी, वो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन कर देगी। और ये प्रोडक्शन क्या करेगी, ये हाइपोथैलेमस के एलिवेट करना यानी कि ऊपर जाना, मीन्स क्या करेगी, द टेम्परेचर इज स्टॉप्ड एंड कैन नॉट बी एलिवेटेड इन द हाइपोथैलेमस, एंड आफ्टर सम टाइम slowly gradually the hypothalamus are nearer to the normal level and the normal temperature point। बिल्कुल वो नॉर्मल हो जाएगा और ये मेडिसिन ये काम करती है। इसमें बेटा जो मेन बातें हैं आपने लाजमी वो याद रखनी हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन कभी भी ये आपने नहीं सोचना है
कि ये छोटा सा क्वेश्चन है, हम ये ना करें, हो सकता है ये आए या ना आए, ऐसा हमें नहीं सोचना है। हमें अपनी तैयारी करने के लिए कंप्लीट बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार रहना है और अपनी तैयारी हमें अच्छी से अच्छी करनी है। इसलिए हमें इसका एक एक पॉइंट याद रखना है कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। तो अब आप देखिए, आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा जी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शाबाश, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कोई बात इसमें जो समझ नहीं आई हो, कोई न्यू आपके जहन में इसके अलावा क्वेश्चन हो, तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और अच्छे से इसे 2-3 मरतबा गौर से सुने, ऐसे सुने कि आपको अच्छे से ये पॉइंट्स याद हो जाएं और आप अपने पेपर में सही से बिल्कुल समझ से आंसर दे सको। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और रिपीट करके इसको लिख लिख के देखें। मेन पॉइंट्स को रिपीट करके लिख लिख के देखें। एंट्री टेस्ट होने वाला है। अल्लाह आपको कामयाब करेगा। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।